ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर। ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, जो कि हम लोग पिछली वीडियोस के अनुसार ही बहुत ही प्यार से कवर करने वाले हैं। देखो जरा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए गिवन फिगर ये रहा हमारे लिए। और क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि इफ ए बी पार्लेल टू सी डी एंड सी डी पार्लेल ई एफ, यानी ए बी जो है अगर सी डी के पार्लेल है और सी डी ई एफ के पार्लेल है, तो और वाई और जेड का जो रेशियो है वो 3:7 का है। ये वाला वैल्यू जो है और ये वाला वैल्यू का रेशियो अगर हम लोग बात करें तो वो 3:7 का है। तो हमें बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब देखो जरा। हाँ, अब यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है एक्स और सॉरी वाई और जेड के साथ। वाई और जेड के साथ अगर हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट रहता तो हम इस रेशियोज का यूज़ कर सकते थे। अब देखो अब जेड जो है चाहे वो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। यहाँ कैसे आ सकता है? क्योंकि ये जो है जेड और ये वाला वैल्यू दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। तुम्हें दिख रहा है ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इस जेड को वाई के कॉन्टेक्ट में ला सकते थे और और आसानी से इस वाले रेशियोज का फायदा उठाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये वाला वैल्यू जो है हमारा इसके पैरेलल है और ये वाला वैल्यू हमारा इसके पैरेलल है। तो इवेंचुअली जो हमारा मतलब इवेंचुअली जो हमारा लाइन ए बी है वो ई एफ के पैरेलल है। तुम्हें इक्विलेट्स एंड ज्योमेट्री में पढ़ना होगा। थिंग्स विच आर पैरेलल टू द सेम थिंग्स आर पैरेलल टू वन अनदर। तुम्हें इक्विलिट जियोमेट्री में जो है पढ़ना है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी कोई चीज़ अगर दूसरे के इक्वल है और वो वाला चीज़ जो है किसी और के इक्वल है, तो ये जो वस्तु है और ये जो वस्तु है ये दोनों भी इवेंचुअली इक्वल ही होंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से ये वाला लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो इवेंचुअली ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जो ये वाला वैल्यू देख रहे हैं, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कुछ जेड जैसा फिगर ही बना रहा है। ठीक है। और यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल ये अल्टरनेट की तरह लग रहा है हमें, तो ये हमारा जेड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो जो वैल्यू हमारा जेड का निकल के आएगा वही वैल्यू हमारा एक्स के लिए निकलेगा। चाहे तुम इस तरीके से भी बना सकता है कि जब ये वाला वैल्यू हमारा यहाँ पे हम लोग लेकर चलेंगे तो यहाँ से वाई का वैल्यू निकाल लो, और वाई और एक्स जो है ये को इंटीरियर एंगल है, तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा। तो उस तरीके से भी तुम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। इसे इवेंचुअली तुम बहुत सारे तरीकों से बना सकते हो। अभी हम लोग लेकर चलने वाले हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। तुम चाहो तो इसे अल्टरनेट इंटीरियर वाले एंगल से भी लेकर बना सकते हो। तो देखो जरा, अगर हम लिखे यहाँ पे कि यहाँ पे एक नाम दे दो एन और यहाँ पे एक नाम दे दो एम, एन और एम। ठीक है। तो यहाँ और यहाँ एक ले लो पी, एन पी एम। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल एन पी डी जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा किसके? एंगल पी एम एफ के। और ये कैसे इक्वल है? तो कोरोस्पोंडिंग एंगल से। ठीक है। और देखो एन पी डी जो हमारा एंगल है वो हमारा जेड का इक्वल हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पे हमारा ये दोनों वैल्यू जो है लीनियर पेयर है और इन दोनों को का सम जो है सप्लीमेंट होगा, यानी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पे y प्लस जेड जो है वो 180 डिग्री के इक्वल कर देते हैं। और y का वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पे 3x और 7x है। तुम चाहो तो यहाँ पे x ना लेकर कुछ और वैल्यू ले सकते हो, 3a कर सकते हो। 3a प्लस 7a, यहाँ पे तुम्हें एक लाइन लिखना पड़ेगा, लेट द वैल्यू ऑफ y बी 3a और z बी 7a। और उस तरीके से तुम आसानी से इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। अब देखो ये आगे हम लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये का वैल्यू जो है हमारा 18 आ जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया था कि जो x का वैल्यू है वो z के इक्वल है। और तुम्हें अगर मालूम नहीं चल रहा है कि ये बात सही है या नहीं, तो तुम पहले यहाँ से z और y का वैल्यू निकाल लो। देखो z का वैल्यू तुम्हारा 7a है, तो 7 इंटू a का वैल्यू, यानी तुम्हारा आ कितना गया? सॉरी, तुम्हारा आ गया कितना? 126। ठीक है। और y का जो वैल्यू है तुम्हारा वो आ गया तुम्हारा 3a, यानी 7 18, तो ये हो गया 54। 54 तुम्हारा y का वैल्यू आ गया। और मैंने तुम्हें बताया कि ये दोनों एंगल जो है को इंटीरियर एंगल हैं, तो इन दोनों को का सम जो है तुम्हारा वो हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो एक समय मालूम नहीं है और y हमें 54 मालूम है। अब देखो जरा 180 में से जब जैसे ही हम लोग ये 54 को घटाएंगे तो ये हमारा वैल्यू जो है 126 आ जाएगा। और देखो जरा ये वाला वैल्यू तुम्हारा जेड के इक्वल है। तो इस तरीके से हम आसानी से कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर है एक्स का वैल्यू निकालने का वो हमारा 126 होगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो आगे आने वाली वीडियोज़ का सॉल्यूशन तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।